अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको अपनी वालदा की रेसिपी दूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये बेसन की खंडियाँ, और ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, नरम होती हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगी। अक्सर खंडियाँ जो बनती हैं उसमें थोड़ा सा सख्त आ जाता है और वो सालन में जाती ही और मज़ीद वो सख्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो बेसन की खंडियाँ आपको बनाना मैं सिखाऊंगी, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट नरम बनेंगी और आप इसको स्नैक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो हमें 1 पाव बेसन के हिसाब से और कप के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 3 कप बेसन लगेगा। और 3 कप बेसन का मतलब है यहाँ पर आपने 1 कप डालनी है दही और 2 कप पानी का इस्तेमाल होगा, यानी कि 3 कप इसके अंदर 1 कप दही और 2 कप पानी। तो यहाँ पर अभी मैंने दही डाल दी है 1 पाव, और यहाँ पर ले लेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक ले लेंगे 1 टीस्पून, और ये है अजवाइन, ये ले लेंगे 1/4 टीस्पून। यहाँ पर ऑयल डाल लेंगे 2 टेबल स्पून। बस यही इसके मसाले हैं, मज़ीद आपने कुछ भी नहीं डालना। बस अब हमने यहाँ पर 2 कप पानी का इस्तेमाल करना है। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके डालूँगी ताकि इसमें कोई लम्स गुठलियाँ ना बने। तो इसी तरह मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी। तो तकरीबन इसमें 2 कप पानी का इस्तेमाल आपने करना है। ये इसकी क्वांटिटी है। अगर 1 कप बेसन ले रहे हैं तो आपने फिर 1 कप दही और 1 कप पानी डालना है। तो ये इसकी क्वांटिटी है, ये इसका हिसाब है। तो बस यहाँ पर खूब अच्छा सा मैं मिक्स करूँगी, और 2 कप मैंने पानी डाल दिया था। उससे पहले हम यहाँ पर अपनी ट्रे को ग्रीस कर लेंगे। कोई भी आप बर्तन ले लीजिए जिसमें आपने इसको जमाना है। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा हमने इसको ग्रीस कर लेना है ऑयल या घी लगाकर। तो ये काम आपने पहले करना है। उसके बाद आपने इसको बर्तन में डालना है मिक्सचर को। और यहाँ पर जो है ना, बस थोड़ा सा मेहनत तलब काम है आपका कि आप चूल्हा ऑन करेंगे और यहाँ पर आपने मुस्तकिल चमचा चलाना है, ऊपर नीचे करना है। आँच जो है मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल आँच आपने तेज़ नहीं रखनी है। दम वाली आंच से बस आपने थोड़ी सी तेज़ रखनी है। बस उसी में आपने इस बेसन को पकाना है। खूब चमचे की मदद से नीचे से खुरचते हुए आपने इसको मिक्स करना है जब तक ये सारा सिमट के चमचे की तरफ नहीं आ जाता। अभी जैसे लिक्विडी नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी ये नहीं रहेगा, और जैसे जैसे इसको हीट लगेगी ये सख्त होता चला जाएगा और इस तरह ये सिमटता चला जाएगा। तो हीट आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी, वरना नीचे से जल जाएगा, लग जाएगा और आप संभाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपने इसको दम वाली आंच से, यानी थोड़ी सी दम से तेज़ आंच पे आपने रखना है। और आप देख रहे होंगे कि मुस्तकिल में चमचा नीचे की तरफ से ही रगड़ते हुए, ताकि क्यों नीचे ही लगना होता है, इसे बीच में आंच है। तो आपने वहीं से चमचे को इस तरह खुरचते हुए समेटते रहना है। और जैसे ये सिमटने लगे तो बस आपने फिर आ जाना है अपने बर्तन पे जो हमने ग्रीस किया था, वहाँ पर ये हम सारा अपना जो मिक्सर है बेसन का, ये हम यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर डालने के बाद जो है ना, फ़ौरन आपने इसको कपड़े की मदद से इस तरह, क्योंकि हाथ से बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना चमचे की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि चमचे की मदद से ही होगा कि चिपकेगा और हाथ को हीट लगेगी। तो ये कपड़ा एक बेहतरीन तरीका है इसका, इस तरह जमाने का इसको। और यहाँ पर जमाने के बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख दूँगी जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। अभी यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है, तो हमने छुरी को जो है इसको भी ग्रीस कर लिया है, थोड़ा सा ऑयल लगा लिया मैंने ताकि ये चिकना हो जाए। और आप हमारी खंडियाँ देख रहे हैं बिल्कुल ही अपनी जगह छोड़ी, क्योंकि काफ़ी अच्छा ये ठंडा हो चुका है। अगर ये ज़रा भी गर्म होगा तो ये फिर चिपकेगा, छुरी पे भी चिपकेगा और ये टूटेगा भी। तो आपने बिल्कुल इसे ठंडा कर लेना, उसके बाद आपने इसमें कट के निशान लगाने। तो ये बहुत ही सॉफ्ट नरम बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, यकीन करें बहुत ही लाजवाब बनते हैं। आप एक दफ़ा बनाएंगे और मैं कहूँगी आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो बहुत अच्छी रेसिपी है बेसन की। तो यहाँ पर जो है मैंने क्वांटिटी कुछ ज़्यादा अपनी बनाई है, क्योंकि मुझे कुछ उठा के फ्रीज़ करना है, क्योंकि एक ही दफ़ा की ये मेहनत होती है। और यहाँ पे कुछ के साथ थोड़े से मैं लेके उसका सालन आपको बनाना सिखाऊंगी कि मेरी अम्मी सालन कैसे बनाती थी, उसी तरीके से आपको यहाँ पर मैं बनाना सिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको फ्राई करना है। और ये जो मैंने शुरू में कहा था, आप इसे स्नैक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है, गरम हुआ है, उसके बाद आप इसको यहाँ पर फ्राई कर लें। और फ्राई होने के बाद ये जब गोल्डन हो जाते हैं ना, यकीन करें बहुत ही लाजवाब लगते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और इस तरह आपको देखेंगे, आपका खुद दिल करेगा कि आप इसको ऐसी ही खा लें, ये इतने मज़ेदार होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमने हंडिया में डाला तो ये थोड़े से नीचे चिपकेंगे, तो आपने इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ से इसको हिलाते हुए इसकी जगह छुड़ानी, उसके बाद फिर आपने इसको पलटना है। अगर आप इसको डायरेक्ट पलटने की करेंगे तो इसका जो मिक्सर है वो नीचे चिपक जाएगा, क्योंकि ये सिल्वर स्टील है।
तो अगर आप इसको नॉन स्टिक में करेंगे तो फिर ये नहीं चिपकेगा, या आप तवे पे करेंगे तो भी नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पर हंडिया में जो हमारे बर्तन होते हैं ये सिल्वर स्टील के, तो इसमें ये लाजमी चिपकता है। पहला बैच तो लाजमी चिपकता है, दूसरा बैच फिर भी इतना नहीं चिपकता। और आप देख रहे हैं ये जैसे गोल्डन हो गए तो ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ही यमी लगते हैं ये इस तरह खाने में भी। तो बस मैं ये इस थोड़े से और फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं आपको इसकी सालन ग्रेवी किस तरह हम बनाते हैं वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो इसकी शेप जो आप नमक पारे की तरह भी काट सकते हैं, चकोर क्यूब्स की तरह भी काट सकते हैं। और आप देख सकते हैं दूसरा बैच बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। तो बस अब ये यहाँ पर इसको मैं फ्राई करूँगी और ये निकाल लूँगी, और जितना भी ये जला हुआ हिस्सा अंदर है ऑयल के अंदर ये सब मैं इसको छान लूँगी। देखें साथ साथ मैंने खाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि ये फ्राई होने के बाद मज़ेदार क्रंची क्रिस्पी लगते हैं ये। तो यहाँ तो हमारा स्टेप जो है बेसन की खंडियों का वो तो हो चुका है कंप्लीट। अब इसकी हमने ग्रेवी बनानी है। देखें मैंने इसका ऑयल छान लिया है और सारा जो जला हुआ ज़र्रात थे वो सारे छन्नी में आ गए। तो अब यही ऑयल का मैं इस्तेमाल यहीं पर करूँगी, इसी से हमने काम करना है। और यहाँ पर डालने के बाद फिर हम डालेंगे इसका तड़का। तड़के में हम ले लेंगे यहाँ पर मेथी दाना 1/4 टीस्पून। और जैसे ही मेथी दाना कड़कड़ाने लगेगा, खुशबू आने लगी, तो आपने फ़ौरन यहाँ पर जो 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है मेरे पास, जिनको मैंने बारीक पीस लिया है यानी कि चॉपर कर लिया है इनको, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है यहाँ पर ऑयल और मेथी दाने के साथ इस तरह। तो आपने मेथी दाने का तड़का ज़रूर लगाना है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून, हल्दी डाल देंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, और पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे 1/2 टीस्पून। बस यही इसके मसाले हैं, कोई टमाटर नहीं, कोई दही नहीं, कुछ नहीं जाएगा इसमें, बस यही इसके मसाले। और यकीन करिए इसी से आपको बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा कलर देना चाहते हैं तो इसमें आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है 1/2 टीस्पून। और यहाँ पर मिक्स करेंगे। इस मसाले को हमने भूनना है दरमियानी आंच पे, खूब अच्छा सा हमने इसको भूनना है। और ये देखें हमारे क्रंची क्रिस्पी, और जो बच गए थे इनको मैं फ्रोज़न कर लूँगी। और इसको कैसे मैं फ़्रोज़न करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये एक दफ़ा ही चीज़ बनती है, घड़ी घड़ी इतनी मेहनत बार बार नहीं होती। तो मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ तो थोड़े ज़्यादा करके बनाती हूँ, ताकि दूसरी दफ़ा बस ये मसाला बनाओ, इसको फ्राई करें और मसाले में डाल लें। यहाँ पर मसाला खूब अच्छा सा हमारा भून चुका है, तो मैंने तकरीबन 1.5 गिलास इसमें पानी डाल दिया है। अब आप कहेंगे इतना पतला शोरबा, तो जनाब ऐसी बात है कि ये जैसी ही हमारी खंडियाँ इसके अंदर जाएंगी ना, तो ये सारा पानी एग्जॉर्ब कर लेंगी, और ये पानी जो है ना बिल्कुल थिक हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपने लिक्विड ही रखना है, बस इसको ढक देंगे ताकि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद हमने यहाँ पर खंडियाँ डालनी है। यहाँ पर ये देखिए बेहतरीन सा उबाल आ चुका है। अब हमारी बेसन की जो खंडियाँ हैं वो हम यहाँ पर डाल देंगे, और यहाँ पर इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। और गार्निश के लिए हमने यहाँ पर डालनी है साबुत हरी मिर्चें 3 से 4 अदद हम डाल देंगे, और हरा धनिया की पत्तियाँ डाल देंगे। बस ये हमारे बेसन की खंडियाँ बेहतरीन, यकीन बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये बेसन की। तो ज़रूर बनाइएगा मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। बेसन की खंडियाँ और हरा धनिया हरी मिर्च डालने के बाद आपने सिर्फ 1-2 उबाल देना है, फिर ढक्कन ढक के आपने इसको बंद कर देना है। इसको ऐसे ही आपने 10-15 मिनट पड़े रहने देना है। अब यहाँ पर मैं आपको फ्रोज़न दिखा रही हूँ कि आपने इस तरह एयरटाइट डब्बा लेना है। नीचे लेयर पहले आपने इस खंडियों की लगानी है, फिर पन्नी रखनी है, फिर खंडियाँ इसने आपने थोड़े दूर दूर फासले से आपने रखनी है, क्योंकि अगर करीब करके रखेंगे तो ये चिपक जाएंगे आपस में, और फिर आपको जब निकालेंगे तो ये टूटेंगी। तो आपने इस तरह इसको फ्रोज़न करना है, ताकि आप एक एक करके निकाल सकें और आराम से अपनी खंडियों का एक खंडिया एक दोबारा से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये डिश आउट हो रही है जनाब, बेहतरीन सी खंडी। और आप इसका ग्रेवी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी थिक हो चुकी है। वजह यही है कि थोड़ा सा ये पानी एग्जॉर्ब करती हैं, और ये बेहतरीन से हमारी मज़ेदार सी बेसन की खंडियाँ, दही वाली कहूँगी मैं तो, ये क्यों दही वाली बेसन की खंडियाँ ये हमारी तो बहुत ही जायके वाली और लजीज हमारी ये बेसन की खंडियाँ तैयार हैं। तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी, तो लाइक कर दीजिएगा।
और एक अच्छे से कमेंट्स के साथ अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। अपने दोस्त फ्रेंड में, अपने अहबाब में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।